रायपुर में आज बीजेपी विधायकों की बैठक को लेकर खबर आई है, जहां सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब पार्टी ऑफिस में बैठक होने वाली है। और जिस तरीके से अब चर्चा की जानी है छत्तीसगढ़ को लेकर, छत्तीसगढ़ के किन किन नामों पर चर्चा चल रही है, इस बारे में भी सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर है, जहां सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब पार्टी ऑफिस में होगी ये अहम बैठक और बीजेपी विधायकों की बैठक अब छत्तीसगढ़ में होने वाली है। तो ये एक और सबसे बड़ी खबर फिलहाल रायपुर से, जहां आज बीजेपी विधायकों को बुलाया गया है। बीजेपी विधायकों की इस बैठक में देखना होगा कि आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ को देखते हुए किस तरीके से बड़ा फैसला लिया जाना है। लेकिन किन किन नामों पर चर्चा चल रही है, इस बारे में भी डिटेल अब आपके सामने होगी। तो बड़ा सवाल यह है कि अब छत्तीसगढ़ में किसको खबर मिले, क्या डॉक्टर रमन सिंह फिर से वहां पर वापसी करते हुए नजर आएंगे या फिर कोई और। तो यहां पर देखिए बिग वॉल पर हम तमाम वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और जानकारी देते हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर जो कुर्सी है वो किसके पास जाएगी, स्टीयरिंग कौन थामता हुआ नजर आएगा। ये नाम आपके सामने, डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री, और इनके नाम के साथ ये सब कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है। अरुण साव की बात करें, बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद है, साथ ही साथ 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके बहुत ही बड़ा चेहरा बीजेपी का डॉक्टर रमन सिंह का चुनाव के रणनीतिकारों में शामिल रहे हैं। अगर अरुण साव की बात करें, अरुण साव जो कि ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जबकि रमन सिंह राज्य की समझ और सरकार का इन्हें जो अनुभव है उसको देखते हुए क्या फैसला लिया जाएगा इस पर नजर रहेगी। लेकिन टिकट बंटवारे में भी जिस तरीके से इनकी हमेशा राय ली जाती है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अरुण साव की बात करें तो 2024 के लिहाज से ये कैसे और कितने मुफीद हैं, इसको लेकर हर्षवर्धन जी आपसे सवाल करूंगी। लेकिन उसके साथ ही रेणुका सिंह और ओपी चौधरी का नाम भी यहाँ चर्चा में इसलिए क्योंकि पूर्व IAS होने के नाते प्रशासनिक समझ चौधरी रखते हैं, जबकि रेणुका सिंह को देखें तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुकी हैं, बड़ी भूमिका निभा चुकी हैं। और हालांकि छत्तीसगढ़ को देखते हुए रेणुका सिंह के नाम को लेकर चर्चा क्यों की जा रही है, किस लिहाज से की जा रही है, युवा चेहरा है, महिला है, और साथ ही चौधरी ओपी चौधरी जो कि गृह मंत्री अमित शाह के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती है। जबकि रेणुका सिंह जो कि संगठन और सरकार में लंबा अनुभव भी रखती हैं। एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले राजीव का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि ग्राउंड पर ही मौजूद है। और राजीव, अब से थोड़ी देर बाद होने वाली बैठक और बैठक में होने वाली चर्चा के लिहाज से कौन कौन से नाम स्टूडियो में तो हमने जाना, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी, वहां क्या क्या चर्चा हो रही है? देखिए, कल रमन सिंह से और अरुण साव से सीधे तौर पर मैंने सवाल भी पूछा था कि क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये जरूर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल जो बैठक में तय करेगा उस बात पर पार्टी अमल करेगी और जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो मंजूर करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर वो मना नहीं करे कि मुख्यमंत्री बनने की चाहत उनके अंदर नहीं है। मुख्यमंत्री जरूर बनना चाहते हैं, चूंकि अरुण साव जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया और बीजेपी ने एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत दर्ज की एक ऐसे स्टेट में जहां पर बीजेपी को लेकर कम से कम इस तरह का अनुमान नहीं लगाया जा रहा था। ऐसे में अरुण साव एक चेहरा है, लेकिन ओपी चौधरी को बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओपी चौधरी 13 साल तक बतौर IAS काम करते रहे। उसके बाद में उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन किया और इस बार के चुनाव में अमित शाह खुद उनके कैंपेन में गए थे और स्टेज से उन्होंने ओपी चौधरी के लिए एक बात कही थी जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय राज्य में। उन्होंने कहा था कि आप ओपी चौधरी को जिताइए, इन्हें मैं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो इस लिहाज से ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि एक बिल्कुल देव राजीव, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि अगर डॉक्टर रमन सिंह नहीं तो फिर आखिर कौन होगा जो कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी मंथन सभी नामों को लेकर जारी है। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। लेकिन हमारे साथ राजेश जोशी सर भी है। राजेश सर, अब मैं आपसे सीधा सवाल यह कर रहा हूं दोनों राज्यों को लेकर, छत्तीसगढ़ का और अगर मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए तो अगर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह नहीं तो फिर कौन, अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान नहीं तो फिर कौन? क्या लग रहा है, किसकी दावेदारी आपको ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? ये आपने ऐसा सवाल पूछ दिया कि अगर मैं फैसला करने वालों में होता तब भी नहीं बताता। मैं तो पत्रकार हूं। ये देखिए, जो चेहरे के बगैर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो उससे जो आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको ये हैंडल उनके हाथ में आ गया। अब जितना असंतोष है या कोई आदमी अपने आप को पुश करके सामने लाने की कोशिश कर रहा है तो उससे कहा जाएगा आपके चेहरे पर चुनाव नहीं जीता गया है। मतलब मध्य प्रदेश का स्थिति थोड़ी सी मध्य प्रदेश की अलग है, क्योंकि आम फहम बात यह है कि वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की स्थिति मजबूत थी, लोग उनको जानते थे। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में जानते लोग सब हैं वसुंधरा राजे सिंधिया को, लेकिन उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। अब केंद्रीय जो नेतृत्व है वो किसी को भी आगे कर देगा तो मानना पड़ेगा सबको। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की भी बात भी है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बहुत एक तरह से
उनको देखिए तो थोड़ा सा थके हुए, थोड़ा टायर्ड नजर आते हैं। जी। तो ये शायद अंदर फैसला हो चुका है कि कुछ तो हटाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में मतलब बदलाव की बात आप यहां पर कर रहे हैं कि फैसला रमन सिंह के अलावा बाकी नामों को लेकर जोर ज्यादा दिया जा सकता है। लेकिन अब हर्षवर्धन जी, मैन ऑफ द सीरीज मध्य प्रदेश के कौन रहे, मैन ऑफ द मैच मध्य प्रदेश के कौन रहे, तो सवाल मैं यही कर लेती हूं, शिवराज सिंह आखिर क्यों नहीं, और अगर शिवराज सिंह नहीं तो फिर कौन? नहीं, सबसे पहले तो सुरभि ये कि बहुत शानदार बल्लेबाज के तौर पर शिवराज सिंह चौहान खेले हैं और बहुत शानदार बढ़िया ओपनर रहे हैं, अच्छे से उन्होंने कप्तानी भी की। लेकिन कई बार होता है ना कि अच्छा बल्लेबाज भी हो तो कप्तानी उससे ले ली जाती है, और ये हमने सचिन तेंदुलकर के साथ भी देखा है, राहुल द्रविड़ के साथ भी देखा है, विराट कोहली के साथ भी देखा है। ये समय समय पर होती हैं चीज़ें कि आपको लगता है कि अभी बल्लेबाज कप्तान के तौर पर उतना सफल नहीं रहेगा, या टीम का समीकरण भी देखना होता है। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक रहें, लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव अभी होगा, तीनों राज्यों में होगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, पहली प्राथमिकता होगी। प्रहलाद सिंह पटेल एक बड़े चेहरे के तौर पर, और एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, 2003 में जब उमा भारती चुनाव जीती थी तो लोधी मतदाताओं का एक बड़ा समूह उनके पीछे खड़ा हो गया था, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक। और उसके बाद अभी इस चुनाव के समय उमा भारती ने खूब, जिसको कहें कि विशुद्ध में देशज भाषा में कहूं तो नौटंकी की। चुनाव के समय में कोई अपनी पार्टी को खराब करने के लिए उसका प्रोस्पेक्ट भला कैसे करता है। तो लोधी पटेल मतदाता होंगे नहीं तो प्रहलाद पटेल बड़े काम के हुए। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में उनकी एक बड़ी दावेदारी बनती है। बाकी जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का चुनाव है, तीनों राज्यों में तय करेंगे। राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये वो तमाम समीकरण है सर जो कि बनते हुए नजर